नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम आए हैं चिराग एग्रो फार्म पर, जो एक बेहतरीन फार्म है और काफी बड़ा फार्म है। तो आइए जानकारी लेते हैं सर से, क्या इनका कंसेप्ट है, कितने बकरी से इन्होंने जब अपना फार्म स्टार्ट किया था, इस लाइन में कैसे आए, प्रॉपर जानकारी मिलेगी किसान भाइयों। तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है चिराग एग्रो फार्म पे। तो सर पहले तो एक अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मैं देवेंद्र कुमार हापुड़ से, मेरा चिराग एग्रो फार्म्स के नाम से ये फार्म है। ये हापुड़ मोदी नगर रोड पे पड़ता है, गोयना के पास में जी। कदनोटी। आपका फार्म सर काफी अच्छा फार्म है और काफी बड़ा फार्म है सर जी। तो आज हम आपसे जानकारी लेंगे सर बकरी पालन की। जी जी। तो सर पहले तो अपना थोड़ा अपने बारे में बताइए, जो अपना बकरी पालन आप कितने समय से कर रहे हो सर? मेरे को सर इसमें बकरी पालन में हो गए 4.5 से 5 साल करीब हो गए हैं मुझे। जी जी। तो बकरी पालन का आपका अनुभव सर कैसा है सर? बकरी पालन का अनुभव सर, देखिए शुरू में तो खट्टे मीठे पल चलते ही रहे थे जी, पर अब तो हम एक्सपीरियंस हो गए हैं इसके अंदर। जी। तो अब अनुभव जो ना बहुत अच्छा हो गया है इसके अंदर। तो जब सर आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था सर, लगभग कितनी बकरियों से किया था सर? मैंने सर 15 बकरी ली थी, एक बकरा लिया था। एक बकरा लिया। जी जी। उसी से मैंने स्टार्ट किया था फार्म ये। और अब आज करंट की बात की जाए आपके फार्म पर सर, टोटल जानवर कितने हैं सर? टोटल की बात करते सर, हम वैसे गिन नहीं पाते। हाँ 200 के करीब जो ना हमेशा रहते हैं। जी, प्रेजेंट रहते हैं सर। हाँ प्रेजेंट रहते हैं तो हमारे पास में। तो सर आपकी ब्रीड, जो आपके फार्म की ब्रीड की बात की जाए, कौन कौन सी ब्रीड है सर आपके पास? हाँ उसमें हमने जो ना मेनली जो क्या है, सिरोही और गुजरी, अजमेरी, सोजन, इसके ऊपर काम कर रखा है हमने। जी जी। और वही ब्रीड पे हमने यहाँ का चयन किया है यूपी में अपने आके। जी। जो यहाँ पर डिमांड पे है, हमारी डिमांड पे है अच्छे ये। जी। तो इसलिए हमने जो है इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इन ब्रीडों में सर क्या ऐसी खास है जो आपने इनका चयन किया? काफी अच्छी ब्रीड लग रही है, काफी वेट गेन भी दिख रहा है सर मुझे आपके ब्रीडर पर। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। देखिए एक तो इसकी खासियत ही यही है वेट गेन के मामले में, वेट अच्छा गेन करती है और कम खर्चे में गेन करती है। जी जी जी। और दूसरा हम बात करें कि इससे बीमारियों की क्षमता थोड़ी सी कम है। जी जी। बीमारियां कम आती हैं इनके अंदर। जी। तो इस वजह से तो इसको चुनने का कारण भी यही था। और एक ये क्या सकता है, रफ एंड टफ ब्रीड है ये। जी जी। तो अच्छी ब्रीड है सर ये। हाँ यहाँ के देखिए, अब कोई नया किसान करना चाहता है तो सुंदरता के हिसाब से वेट गेन की क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी आती है। तो इसके लिए आप नो डाउट किसी भी उसमें जा सकते हैं, आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जी। क्लाइमेट के हिसाब से भी सूट करती है ये। जी जी हाँ जी। तो सर आपका स्ट्रक्चर मैं दिखा पा रहा हूँ, ये टोटल आपकी जो जमीन है, लैंड है सर, टोटल कितना है सर? ये हमारी टोटल जो लैंड है ये 3.5 बीघा थी ये। जी। तो 3.5 बीघा में मैं कवर करवा दिया। कवर करा के तकरीबन हमने ये 150 फीट लंबा हमने शेड बनाया। जी। और 20 फीट इसकी गहराई रखी है और 15 फीट एक ये समझ लीजिए एक बॉक्स की जो ना 18 बाई 15 का एक बॉक्स है ये सर। जैसे आपने रो बना रखी है अलग अलग। हाँ जी। तो इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट क्या है कि सर इसके लिए रॉ बनानी पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल वे पे काम करोगे तो इसके लिए तो आपको ये देख लीजिए कि प्रेग्नेंट बकरियां अलग रखनी पड़ेंगी, बच्चे अलग रखने पड़ेंगे, ब्रीडर अलग रखने पड़ेंगे। जी। और जो आप किसी ओकेशन के लिए तैयार कर रहे हो, ईद वगैरह के लिए तैयार करते हो, तो उनका सेक्शन आपको अलग बनाना पड़ेगा। सर जी। और आ जाते हैं सर खान पान की। हाँ जी। खान पान में सर आप क्या देते हो उन्हें, थोड़ा इसके बारे में बताइए। खान पान में सर हमें तो एक हरा चारा यहाँ पर बड़ा अच्छा मिल गया। हमारे यहाँ तो चलो महंगा है, 3 से 4 रुपए किलो मिलता है यहाँ पर। तो एक टाइम तो हम सुबह मॉर्निंग में इनको हरा चारा देते थे। हर चारे के ऊपर बढ़िया से सेट हो गई है। हरा चारे में सर क्या आप ज्वार मक्का क्या देते हैं? हाँ इसमें मक्का आती है और ज्वार आता है, बाजरा भी आता है इसके अंदर, और जई आती है। ये चारों पांचों जो ये चारे हैं मिक्स होके आते रहते हैं ये। जी जी। तो सुबह एक टाइम ये खिलाते हैं इनको, उसके बाद में इनको हम हरी पत्ती डालते हैं 12-1 बजे करीब। फिर 4 बजे करीब हम इनको ग्वार का भूसा या ये समझ लीजिए कि दूसरे जो भूसे हैं दलहनी भूसे वो डालते हैं। जी जी। मोट का, मूंग का भूसा। और रात के अंदर जैसे सर्दियों का टाइम है तो अब हम बाजरा खिलाते हैं। जी। बाजरा खिलाने से क्या है कि रात के अंदर जो ना उसमें गुड़ डाल देते हैं, बाजरा देते हैं, तो उसमें बढ़िया अच्छी इसके अंदर गर्माहट रहती है। जी। तो रात में इनको जो ना इतनी ठंडी है मामला, तो थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन हमने लेना पड़ेगा। जी। लगभग 3 टाइम आप इन्हें फीड डालते हैं सर?
3 टाइम ये है, चौथे टाइम इनको एक्स्ट्रा फीड जो ना सर्दियों में करते हैं हम। जी जी जी। क्योंकि अब जो ना टाइम ग्रोथ करवाने का है इनका, तो अब का बाजरा खाया हुआ मार्च अप्रैल में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, जी जी। तो इस वजह से हम इनको जो ना 4 टाइम कर रखा है हमने अभी। 4 टाइम पर रखा है। उसकी क्वांटिटी इतनी रख रखी है जो 4 टाइम में ही सेट हो। जी। ये कोई एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है इसके अंदर, उसके हमने डिवाइड कर डाला है। जी जी। काफी अच्छे जानवर है सर आपके फार्म पर, काफी संख्या में जानवर भी है। किसान भाई को दिखा पा रहा हूँ मैं। तो सर आप इसे कैसे मैनेज करते हो? जैसे आपके इतनी अच्छी ब्रीड बनाई हुई है सर, आपने मैनेज कर रखा है, तो इसका ट्रीटमेंट दवाई वगैरह का सर इसमें कितना प्रकोप है सर दवाई का, यानी कि बीमारी का कितना परसेंट है? देखिए, अगर पहले से ही जो ना प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे तो बीमारी कम आएंगी। जैसे कि जो सालाना जो इनके टीकाकरण होते हैं वो पहले करवा लीजिए। आप लेके आइए उनके जो ना जो PPR, ET, FMD हैं, इन सबको अपना कंप्लीट करा लीजिए। बाकी रह गया इनको नजले का, जुकाम का, तो मैंने आपको बता रहा है फीड पे थोड़ा सा चेंज करिए और उसी के ऊपर आपको जो ना ये बीमारी भी खत्म होती दिखाई दे जाएगी। जी। फीड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे रात में आदमी खुद खाता है गुड़ को, तो थोड़ा सा गुड़ डालिए इनके अंदर, बाजरा दीजिए, गर्म रहता है, बढ़िया अपने फर्स्ट क्लास खाएगा और रात के अंदर गर्मी रखेगा इसके अंदर। जी सर, जैसे आपने बताया बीमारी ना टीका अवश्य होना चाहिए। जी सर जी। PPR वगैरह का टीका सर कितने दिन बाद रिपीट करना पड़ता है सर ये? देखिए, PPR का टीका तो वैसे नॉर्मली बोला जाता है कि 3 साल तक वर्क करता है, जी। पर आप 3 साल तक मत लेके जाइए उसे, साल में या 1.5 साल में उसको दोबारा रिपीट करा दीजिए। जी जी। बाकी ET हर 6 महीने में होती है, FMD हर 6 महीने में होती है, तो आप उसको करवा सकते हैं। और ET का भी अपना ये है कि रोल, आप जैसे हमारे इसमें आप लेके आते हैं तो ET का बूस्टर करते हैं तो 6 महीने तक पूरा अच्छा फर्स्ट क्लास चल जाएगा आपका। जी जी। और ये बरसात से पहले की, और यह चारा जो बदलता है उसके टाइम की बीमारी है, तो आप उससे पहले उसको कर दीजिए। FMD हमारे एरिया में कम है, तो FMD का आप लगवा सकते हैं, प्रिकॉशन के लिए एक बार लगा दीजिए, वो भी चलता है। वो सर 6 महीने में रिपीट होता है FMD का? हाँ, FMD भी 6 महीने में रिपीट होता है और ET भी 6 महीने में रिपीट होता है। तो ये भी सर जरूरी है। हाँ जी। और जैसे कोई नया किसान है सर, आजकल क्या हुआ है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं बिना ट्रेनिंग वगैरह के या बिना जानकारी के सर काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए, जो बिना जानकारी के लिए कर रहा था वो तो अपने रिस्क पे कर रहा है। जी भाई साहब, आप जब इतना पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेनिंग में लगा लीजिए। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, अब वहाँ पर जाइए, वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए बढ़िया सी। नहीं है तो हमने दे रखी है ट्रेनिंग, हमारे फार्म पे आके ठहरिए, 3-4 दिन की ट्रेनिंग है, लीजिए। एक बेसिक तो जान जाएंगे आप। बेसिक जानने के बाद में आप भैया आप कुछ भी कर सकते हो। जी। अगर बेसिक ही नहीं पता, आप जाके जानवर डाल दिया, क्या कर रहा है, क्या चारा डालते वक्त अब खड़े नहीं होगे, उसको पहचानोगे नहीं, तो बीमारी कैसे पहचान पाओगे? जैसे सर आपने बताया कि हमारे वहाँ आपके फार्म पे ट्रेनिंग की सुविधा है जी। तो आप इन्हें किस किस चीज की सर ट्रेनिंग देते हो? थोड़ा इसका एक बार थोड़ा देखिए, बताइए। ट्रेनिंग जो दी जाती है, एक तो पहले इनकी बेसिक चीजें आती है, खाने का कैसे दिनचर्या है इनकी, वो दी जाती है। जी। फिर दूसरा, इनकी बीमारी के अंदर जो मोस्टली जो इनकी कॉमन बीमारी है उसके अंदर हम देते हैं जी। कि इस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है, देसी तरीके से या एलोपैथिक तरीके से जी। उसका इलाज करना चाहिए। दूसरा, फिर तीसरा ये आ जाता है कि भाई आप छोटे बच्चे हैं कि किस तरीके से उनकी व्यवस्था रहने की कर सकते हैं, और कितना उनको डाइट देनी चाहिए, कितना, ये सारी चीजें हम इसमें बताते हैं, जो बेसिक चीजें हैं। और जो CIHRG की जो गाइडलाइन के अनुसार जो शेड है उसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि शेड का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप इसकी हाइट नहीं कर सकते ज्यादा ऊंची, या इसकी लंबाई ज्यादा नहीं कर सकते। कोई करते हैं 250 फुट लंबा बना दिया, ये गहरा बना दिया, उसमें नहीं। उसके एक आप है जिसके अनुसार ही आपको बनाना पड़ेगा। जी। इसके दूसरे जाएंगे तो पशु बीमार होता रहेगा, फिर आपको परेशानी आनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आप सर सिखाते हो सर इसमें? जी, इसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं, ये तो वैसे भी हम जब बताते हैं तो पूरी चीज का नॉलेज देते हैं। और किसी जो किसान भाई को जरूरत पड़ती है तो अपने आइए, तो उसमें हम दिखाना अपनी प्रैक्टिकली करवाते हैं इसके अंदर। जी। हमारे यहाँ तो सब चलती है, डिलीवरी वगैरह सब होती रहती है, आए दिन होती हैं। जी जी। तो इसमें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलता है उनको। प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी करवाते हो? हाँ, डिलीवरी किस तरीके से जो भी होती है? हमारे फार्म पे जो होती है वो सारी करवाते हैं जी। ये आपका कवर्ड शेड है सर, ये इसका रो का सर क्या साइज लिया सर आपने? ये कवर शेड का साइज जो है, इसकी हाइट हमने ली 12 फुट, आगे से 11 फुट। आगे से 11 फुट। हाँ, और दूसरे इसकी गहराई है 18 फीट। 18 फीट चौड़ाई हमने ली है इसकी 15 फीट, एक कैबिन की। एक कैबिन। और इसकी सर जो आपने ये इसमें सर चादर डाली हुई है, इसका जो ऊपर बेस कितना है सर इसका? जो चादर जो डाली हुई है 12 फुट पे डाली हुई है। 12 फुट एक नॉर्मल, एक यानी कि ये कह सकते हैं कि एक बढ़िया हाइट है इसके अंदर। और जाली कितने फुट की लगाई हुई सर आपने? जाली सर इसके अंदर लगी है 4-4 फुट की जालियां लगी हुई हैं इसके अंदर। जी जी। अब जिस तरीके से जालियां लगा रखी है, इतनी बहुत होती है इनके अंदर। और थोड़ी सी जिस तरीके से हमने बना रखा है शेड का,
जी जी तो शेड में कुछ जानकारी जो है किसान भाइयों को नहीं पता, गंदगी सोचते हैं वो है। अब हमने यहाँ पर इनकी सफाई करानी है, अभी अंदर से बंद कर रखी है। जी जी क्योंकि अब क्या है कि सर्दी सर्दी ये अपने ही मींगनी पे बैठेंगी। जी जी मींगनी पे बैठने के बाद में इनका जो नीचे का एरिया है वो हमेशा गर्म मिलेगा आपको। जी 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 और इसको थोड़ा सा हम वैसे कर देते हैं जो इसके अंदर कोई बीमारी ना हो या कीटाणु ना आए, तो इसके लिए हम इसके चूने का छिड़काव करा देंगे इसी के अंदर, तो ये और बेस्ट हो जाएगी। जी। बच्चों के नीचे आप लगा सकते हैं इसको। तो खान पान की बात की जाए सर, ये थोड़ा हमारे यहाँ से अलग है सर, इसका क्या क्या है? देखिए खान पान की बात की जाए तो जिस तरीके से हमने ये बताया कि हम ये चारा खिलाते हैं, अभी ग्वार का चारा है इसके अंदर। जी 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 अब हम गेहूं का भूसा खिलाते हैं, लोग बोलते हैं कि गेहूं का भूसा खिला दीजिए। जी 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 देखिए गेहूं के भूसे में मेरे हिसाब से तो नहीं है, हमने तो कभी इसको वेट गेन के लिए या और किसी चीज के लिए नहीं देखा हुआ, बकरियों में खास जी 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 औरों के नहीं कहता। और ये जो चारा है इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये हमने हाथ में ले रखा है जी इसके अंदर मूंगफली आती हैं। ये ग्वार का चारा है, इसके अंदर ग्वार की जो फली रहती है आदमी भी खाता है, जी जी तो इसमें फलियां प्लस उसका छिलका आता है, जी जी। जो प्रोटीन के लिए हमें बहुत बढ़िया माना जाता है। तो जैसे आप हापुड़ से हो सर, तो यहाँ तो सर ये अवेलेबल नहीं है, यदि कोई किसान आपसे जुड़ के या ये लेना चाहता है तो आपके पास सर दूसरे फार्मर के लिए भी है सर अवेलेबल? हाँ, अब ये जो ना हमने नए जल्दी में स्टार्ट किया, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास से भी जो लेके जाते थे तो उनके अंदर भी ये परेशानी होती है कि सर आप चारे भी उपलब्ध कराइए, तो अब हमने ये चारा भी उपलब्ध कराया है, जो नॉर्मली जो रेट है उसी के ऊपर हमने उपलब्ध करा रखा है जी। किसी को भी चाहिए तो अपने आ जाइए, फोन करके आइए जी, चारा ले जाएगा, मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप 2 पत्ती भी देते सर? हाँ, चारे में हमने सारे रख रखे हैं, जैसे अब फिलहाल अब चल रहा है लौंग पत्ती और ग्वार का चारा, तो उसकी उपलब्धता हमने अच्छी करा रखी है। उसके बाद में आगे आगे चलते रहते हैं चारे, रिमोट का चारा आ गया, मूंगफली के चारे आने लग गए हैं, तो वो सारी चीजें हम ये चारा आप ये समझ लीजिए जो हम अपनी बकरियों के लिए खुद के लिए कर रहे हैं, जी जी, ये ही चारा हम आगे देते हैं, किसानों को भी देते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम अपने लिए अलग नहीं, हमने इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर रखा, क्योंकि देखो मेरा बेचने का काम नहीं था पहले, ये तो हमने किसान की सहायता के लिए हमने ये करा। अब मैं उस तरीके की क्वालिटी मंगाता हूँ जिस तरीके की क्वालिटी मैं खुद अपने बकरों को खिला रहा हूँ। जी जी जी, तो उसके अंदर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता इसके अंदर। जी जी जी। तो धन्यवाद सर, आपने जो हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। यदि कोई सर से संपर्क करना चाहता है सर, एक बार नंबर और बता दीजिए अपना सर। मेरा जो नंबर है 9891586587 जी। दूसरा एक नंबर है 9889884020। पर किसान भाइयों से थोड़ी सी गुजारिश ये है कि वर्किंग आवर में जो ना तुम फोन करेंगे तो जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। ये ना हो कि आप रात के 9 बजे 10 बजे कर रहे हैं तो फोन नहीं हो पाएगा। आप सुबह 8 से लेके 6-7 बजे तक फोन कीजिए, आपको बिल्कुल मदद मिल जाएगी इसके अंदर। तो धन्यवाद सर। जी, आपका भी धन्यवाद यहाँ पर।